ग्रेट मैनेजर्स नॉर्मल मैनेजर्स की तुलना में 3 से 5 गुना ज़्यादा सैलरी कमाते हैं। क्या आपको इस फैक्ट का पता था? इसीलिए हम सब चाहते हैं कि हम एक ग्रेट मैनेजर बने। और ग्रेट मैनेजर कैसे बने इसके बारे में 5 प्रिंसिपल्स मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए थे। आप में से जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप कृपया उसे जाकर देखें। और आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं इस सीरीज़ का अगला वीडियो बनाऊं और भी कुछ तरीके बनाऊं जिससे आप ग्रेट मैनेजर बन सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 7 और ऐसे तरीके जिससे आपको ग्रेट मैनेजर बनने में मदद मिल सकती है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और सीखें ये 7 तरीके जिससे आप भी ग्रेट मैनेजर बन सकते हैं। हाय, मेरा नाम अंजनी बी कुमार है और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे वीडियोस का फायदा मिलता रहे। नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट करें ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं आपको उसके बारे में पता चल जाए। तो आइए बात करते हैं उन 7 चीज़ों के बारे में जो आपको ग्रेट मैनेजर बनने में मदद कर सकती है। तो पहली चीज़ जो है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है एम्पैथी। जब आप एक मैनेजर बनते हैं तो आप लोगों को मैनेज करते हैं, आपकी टीम होती है, तो आप उनसे किस लेवल पे कनेक्ट करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो आपको किस तरह देखते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक छोटा से छोटा एक्ट ऑफ काइंडनेस आपका जो होता है वो आपको सक्सेसफुल बनाने में बहुत ज़्यादा दूर तक मदद करता है। तो जब आप इमोशनल लेवल पे लोगों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं तो वो भी आपके साथ उतनी अच्छी तरह से कनेक्ट करते हैं और वो आपको एक ग्रेट मैनेजर की तरह देखने लगते हैं। लोग ये गलती करते हैं कि वो एक रिलेशनशिप को जो मैनेजर और सबऑर्डिनेट का है बड़े ही प्रोफेशनल लेवल पे ही रखते हैं। लेकिन देखा यह गया है कि जब तक आप लोगों से इमोशनल लेवल पे कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप ग्रेट मैनेजर नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए ये जो एम्पैथी का फैक्टर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपको ग्रेट मैनेजर बनाने में। अपने टीम के बारे में आपको अवेयर होना चाहिए कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो किस तरह के इश्यूज फेस कर रहे हैं, उनको आप कहाँ मदद कर सकते हैं, प्रोफेशनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे, सभी जगह। तो ग्रेट मैनेजर्स इस तरह अपनी टीम के साथ इमोशनल लेवल पे कनेक्ट होके उन्हें हर तरह से मदद करते हैं और टीम भी उनके साथ उसी लेवल पे कनेक्ट होती है और पूरी टीम इस तरह सक्सेसफुल बनती है। क्योंकि सक्सेस सिर्फ आपका नहीं होता है, सक्सेस पूरी टीम का होता है और आप ग्रेट मैनेजर तभी बन सकते हैं जब आपकी पूरी टीम सक्सेसफुल हो। तो इसलिए ये एम्पैथी का फैक्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको ग्रेट मैनेजर बनाने में। दूसरा जो फैक्टर मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ ग्रेट मैनेजर बनने में कि वो ओवरथिंक नहीं करें, वो एक्शन लें, आगे बढ़ें, स्टेप्स लें। क्योंकि एक जब मैनेजरियल लेवल पे आप आते हैं तो आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, उसके तरफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो थोड़ी सी फियर क्रिएट हो जाती है, थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व होता है और हम ओवर थिंक करने लगते हैं। तो जो ग्रेट मैनेजर्स होते हैं वो बिना किसी डर के आगे का स्टेप लेते हैं, वो रिस्क लेने के लिए ओपन रहते हैं। तो इसलिए अगर आप ग्रेट मैनेजर बनना चाहते हैं तो आप में वो एक्शन ओरिएंटेशन आना चाहिए। आपको वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे आप आगे बढ़ सकें। ओवर थिंक नहीं करना ये एक ग्रेट मैनेजर की निशानी है। रिस्क लेना एक ग्रेट मैनेजर की निशानी है। बिना डर के काम करना एक ग्रेट मैनेजर की निशानी है। और मैं सबको एडवाइस करता हूँ कि अगर आपको ग्रेट मैनेजर बनना है तो ओवर थिंक नहीं करें, बिना डर के आगे बढ़ें। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वो आपकी एबिलिटी टू स्मेल अराउंड योर एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट को समझना। क्योंकि आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक एनवायरनमेंट के अंदर काम करते हैं जहां आपके बॉसेस होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, पीयर्स होते हैं और सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। तो उस इंटरेस्ट को कैसे बैलेंस करते हुए आप अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ा सकें ये समझना बहुत जरूरी होता है। आप सिर्फ अपने आप में नहीं रह सकते, आपको पूरे एनवायरनमेंट को समझना पड़ेगा। और ये एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है, लेकिन उस कॉमन सेंस को यूज करना पड़ता है। और इसलिए आपकी एबिलिटी जो होती है टू स्मेल अराउंड द एनवायरनमेंट, ये आपको बहुत दूर तक ले जा सकती है। आप
लोगों को समझें, आप उनके मोटिव्स को समझें। आप ये देखने की कोशिश करें कि कौन आपको सपोर्ट करेगा, कौन आपके रास्ते में आएगा और कौन न्यूट्रल रहेगा, और किस तरह आप आगे बढ़ सकते हैं, अपनी टीम को आगे ले जा सकते हैं। तो इसलिए अपने एनवायरनमेंट को समझना और उसके हिसाब से काम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है एक ग्रेट मैनेजर बनने के लिए। जो चौथी चीज़ मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ वो ये है कि कैसे आप एक सल्यूशन प्रोवाइडर बने, कैसे आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डिस्प्ले करें। क्योंकि कॉर्पोरेट्स जो होती हैं वो सारा का सारा उनका काम प्रॉब्लम सॉल्विंग के अराउंड ही होता है। तो अगर आप में वो एबिलिटी है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, और सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी, तो कैसे आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, कैसे ये अपनी एबिलिटी को डिस्प्ले कर सकें, ये आपको सक्सेसफुल बनाता है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अपने लिए, अपनी टीम के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, आप उतने सक्सेसफुल बनेंगे। तो इसलिए ये एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, टू डिस्प्ले प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बड़े इंपॉर्टेंट बात हो जाती है एक ग्रेट मैनेजर बनने के लिए, क्योंकि तभी आप सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे, अपनी टीम के टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। अगली चीज जो मैं लोगों को हमेशा एडवाइस करता हूं कि अपने ईगो को हटा दें। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या हो जाता है कि आपको एक कुर्सी मिलती है और उस कुर्सी के साथ बहुत सारा पावर भी मिलता है, और उस पावर से आपके अंदर ईगो आ जाता है। आप जैसे जैसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं वैसे वैसे ये ईगो आपके अंदर बढ़ता जाता है, और ये ईगो बड़ा ही नेगेटिव चीज़ है। ये आपको एक टाइम के बाद बहुत ही नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाता है। तो इसलिए ग्रेट मैनेजर्स हमेशा हम्बल होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिटी होती है, उनमें ईगो नहीं होता है। तो आपको कॉन्शियसली ये देखना पड़ेगा कि आप कैसे इस ईगो को कट कर रहे हैं, कैसे इन नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड से हटा रहे हैं, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा। ये धीरे धीरे ईगो अंदर बिल्ड हो जाता है आपके सक्सेस के साथ, आपकी कुर्सी के साथ। तो ये आपको नहीं दिखता, ये दूसरों को दिखता है। तो कैसे आप कॉन्शियसली इसकी तरफ काम कर सकें और इस ईगो को कट कर सकें, सबके लिए एक्सेसिबल बन सकें, सबको सपोर्ट कर सकें, और लोगों को कभी ये नहीं लगे कि आप एक सर्टेन लेवल की कुर्सी पे बैठे हुए हैं जहां आपका रुतबा बहुत ऊंचा है। तो आप अपने आप को इस तरह प्रोजेक्ट करें जिससे लोगों को लगे कि आप उनमें से ही एक हैं। तो इसलिए ये ईगो को कट करना बहुत ही जरूरी बन जाता है ग्रेट मैनेजर बनने के लिए। जो छठी क्वालिटी ग्रेट मैनेजर्स की होती है कि वो बोलते कम हैं और सुनते ज़्यादा हैं। लिसनिंग स्किल्स, एक्टिव लिसनिंग स्किल्स, ये उनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो सुनेंगे तभी समझ पाएंगे। सुनना इसलिए जरूरी होता है ताकि आप प्रॉपरली उस चीज की तरफ उसको समझकर रिस्पॉन्ड कर सकें। हमारा प्रॉब्लम होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, ऑब्वियसली आप एक मैनेजर हैं, आपकी कुर्सी बहुत ऊंची है, तो लोग आपको सुनना चाहेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा बोलने में। लेकिन ग्रेट मैनेजर्स बोलते कम है, सुनते ज़्यादा है। वो दूसरों को अलाउ करते हैं अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करने के लिए, जिससे वो दूसरों को अच्छी तरह समझ सके और तभी अकॉर्डिंगली अपना स्टेप ले सके। तो ये जो लिसनिंग स्किल्स हैं आपके अंदर डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, एक्टिव लिसनिंग स्किल्स। सो इसको अपने आप डेवलप कीजिए, अपने आप पे कंट्रोल रखिए। मैं हमेशा लोगों को ये बताता हूँ कि एक तरीका ये है इसको पता करने का कि अगर आप एक कॉन्वर्सेशन में बैठे हुए हैं किसी एक व्यक्ति के साथ या एक ग्रुप में, तो चेक करें कि आप 1 घंटे की अगर कॉन्वर्सेशन है उसमें आपने कितनी देर बोला, और अगर आप 30-40% से ज़्यादा आप बोल रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम है, फिर आप सुन नहीं रहे हैं। तो इसलिए एक्टिव लिसनिंग स्किल्स डेवलप करना ग्रेट मैनेजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो आपको मदद करता है सक्सेसफुल बनने में, सही तरीके से प्रॉब्लम्स को समझने में और उनकी तरफ रिस्पॉन्ड करने में। और फाइनली जो 7वीं चीज़ है जो मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ कि जो ग्रेट मैनेजर्स होते हैं वो प्रॉब्लम्स को हेड ऑन फेस करते हैं, वो इश्यूज से भागते नहीं हैं। क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये बहुत होता है कि आपके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारे इश्यूज आएंगे, और नॉर्मली मैंने देखा है कि लोग कुछ डिफ़िकल्ट इश्यूज़ को साइड में कर देते हैं कि वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो इश्यूज़ फिर बाद में बड़े बन जाते हैं। तो ग्रेट मैनेजर्स कभी भी इश्यूज से भागते नहीं हैं, वो उन्हें फेस करते हैं, वो उन्हें हेड ऑन लेते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। तो ये आप में कैपेबिलिटी होना बहुत ही आवश्यक है अगर आप एक ग्रेट मैनेजर बनना चाहते हैं। इश्यूज़ को समझें,
फेस करें, सॉल्व करें। ये बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको आपके कलीग्स, आपके पीयर्स, आपके सबऑर्डिनेट्स, सुपीरियर्स सब एक डिफरेंट निगाह से देखने लगेंगे। वो समझेंगे कि आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप इश्यूज़ को हेड ऑन लेते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाता है ग्रेट मैनेजर्स के लिए डेवलप करना। तो इस पे आप जरूर फोकस करें। तो ये जो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताए, अगर आप इन पे काम करना शुरू करते हैं अलॉन्ग विद द 5 प्रिंसिपल्स जो मैंने आपको पहले बताए हैं, तो ये आपकी जर्नी को एज अ ग्रेट मैनेजर आगे लेकर जाएगा, आपको सक्सेसफुल होने में मदद करेगा। तो इन पे आप जरूर फोकस करें, इन पे काम करें। सभी कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं या सभी प्रिंसिपल्स जो हैं इक्वली इंपॉर्टेंट है, इन पे आपको ध्यान देना चाहिए और धीरे धीरे ओवर अ पीरियड आप इनको डेवलप कर पाएंगे। अपने सामने एक चेकलिस्ट रखिए, अपने वर्क स्टेशन पे इन्हें सामने लगाकर रख दीजिए। सो इससे आपको मदद मिलेगी अपनी पर्सनालिटी को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को धीरे धीरे डेवलप करने में, और आप भी एक ग्रेट मैनेजर बन पाएंगे। सो आई एम श्योर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। अगर आपके कोई सुझाव हैं, कमेंट्स हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं, मैं उनके आंसर दूंगा। और अब मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।